मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो भला खुदा वफादार खुदा है और जिसके सब वादे हाँ के साथ हैं। हम आज शाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे भाई मंजूर और भाई इलियास और इसी तरह हमारी बहन इरशाद और बहन नसरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आप सबको आज शाम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में वेलकम करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद शहर पेशावर में KPK के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में खुदा अपनी इस खूबसूरत टीम को जो खुदावंद के नाम से है, खुदावंद की खादमा है, उनके साथ उनकी टीम है और खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि आज हम उनसे गवाहियाँ भी सुनेंगे, उनकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे, तो आए आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है अपने प्यारे भाई इलियास से कि दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बिल फातिह, शुक्रों के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ। इस रूहुल कुद्स टीवी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु राजा, ताकि जो इस टीवी को तू प्रोग्राम को चला रहा है यीशु राजा, इस प्रोग्राम में तू बहुत मदद करना, बहुत हिफाजत करना, अपने बंदा को छूना जो तेरा बंदा तेरे इस प्रोग्राम को चला रहा है यीशु राजा। मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ यीशु राजा, तुमने आने टाइम हमारी बहुत मदद और बहुत हिफाजत की थी यीशु राजा, रास्ते में बहुत हमारी हिफाजत की थी यीशु राजा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु राजा, अपने भाई मंजूर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहन शाद के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, नसरीन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि तो हमें सब कुछ प्रोग्राम में शामिल किया और इकट्ठा किया यीशु राजा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जिंदा पाक खुदावंद तू रहम कर, जो बच्चा ये ढोलक बजा रहा है यीशु राजा, इसके साथ उनकी मदद करना, इसके हाथ को खोल दे मेरे जिंदा पाक खुदावंद यीशु राजा। इसी तरह मैं अपने बेटे कैमरे वाले के साथ भी होना यीशु राजा, उसकी बहुत मदद करना और बहुत हिफाजत करना यीशु राजा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस ख़ानदान के लिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं यीशु राजा। इन बच्चों को हिम्मत और ताकत देना और तंदुरुस्ती और सेहत देना मेरे जिंदा पाक खुदावंद, तू साड़ी सारे प्रोग्राम में मदद और हिफाजत करी यीशु राजा, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। मांगता तेरे प्यारे यीशु नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इलियास भाई, खुदावंद आपको और भी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत खुदा के पाक रूह ने आपको अल्फाज दिए जिनमें खुदा की शुक्रगुजारी की, और बेशक खुदा उनका कलाम हमें यही सिखाता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में पेवस्त रहती है वो बहुत सा फल लाती है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और खुदावंद की प्रस्तिश में हम सब आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की सिताइश करेंगे। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे साथ बेटा साहिल है, और बेटा साहिल जो है ढोलक बजाकर खुदावंद के नाम को जलाल देने को है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने इस बेटे के लिए, खूबसूरत ब्लेसिंग के लिए जो खुदावंद ने अपने बेटे साहिल को दी है। हालेलुया। तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर कोई आंखें आ जा, मेरे दिल च समा जा, है पाक रूह तेनू पावन दी सबनू आरज़ू, है पाक रूह तेनू पावन दी सबनू आरज़ू। हालेलुया। तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हम सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। हर कोई आंखें आ जा, मेरे दिल च समा जा, हर कोई आंखें मेरे दिल च समा जाए, पाक रूह तेनू पावन दी सबनू आरज़ू, है पाक रूह
कमजोरां जोर तू देना नाले गुनाह तो रिहाई कमजोरां जोर तू देना नाले गुनाह तो रिहाई तेरे मसानू पाले जेड़ा खुलियो भेद खुदाई तेरे मसानू पाले जेड़ा खुलियो भेद खुदाई तेरे मसा की पहचान है प्यार ज़ुबान तेरे मसा की पहचान है प्यार ज़ुबान ऐ पाकिरू तेनू पावन दी सब नूं यारी ऐ पाकिरू तेनू पावन दी सब नूं यारी आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू मेरे दिल के अंदर आके सारे रोग मिटा दे मेरे दिल के अंदर आके सारे रोग मिटा दे यीशु दी सूरत विच आके अपना जलवा दिखा दे यीशु दी सूरत विच आके अपना जलवा दिखा दे जदों विखा तेरा मुख लंदी अखियां दे पुत जदों विखा तेरा मुख लंदी अखियां दे पुत ऐ पाकिरू तेनू पावन ते सब नूं यारी ऐ पाकिरू तेनू पावन ते सब नूं यारी आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू Praise the Lord, hallelujah. अपने बसान नाल भर के मैनू बदल दे तू जिंदगानी अपने बसान नाल भर के मैनू बदल दे तू जिंदगानी पापा मेरे नगरी छड़ के बन जावा आसमानी पापा मेरे नगरी छड़ के बन जावा आसमानी तेरे कदम मचिया हालेलुया कहना चाहूं तेरे कदम मचिया हालेलुया कहना चाहूं ऐ पाकिरू तेनू पावन दी सब नूं यारी ऐ पाकिरू तेनू पावन दी सब नूं यारी आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ पाकिरू आजा ऐ Hallelujah. Praise the Lord. मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो वादों में सच्चा खुदा है। वो मेरा और आपका हराबल और चिंदाबल, वो छुड़ाने बचाने वाला, बहाल करने वाला खुदा अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, आइए उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है अपनी बहन नसरीन से कि वो अगले गीत के लिए खुदावंद से कुव्वत
और जोर मांगे हालेलुया Hallelujah. Praise. हालेलुया 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 कदूस कदूस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करते दिल से दिल की गहराइयों से खुदावन इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन तेरे खादम के लिए जो खुदावन तू अपने सूरमा को खुदावन इस्तेमाल करता है जगह जगह खुदावन उसके साथ रहता है खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदावन इस रूल कुदस टीवी के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदावंदा तू बड़ी बरकत दे खुदावंदा और भी आगे बढ़ा और खुदावंदा बहुत ज्यादा रूहें बचाने वाला ये टीवी हो जे मेरे खुदा तू एक एक जिंदगी को छूला तेरा हाथ मांगती हूँ खुदावंदा एक एक जिंदगी तेरे आगे झुक दे खुदावन तेरा इकरार करे कि खुदावन तेरा वक्त बहुत कम है तू जल्द दुनिया में आने वाला है खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खैर सलामती से हमें लेकर आया तेरे खादम को खैर सलामती से घर को बच्चों को देखा खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे के मिन्नत करते हैं खुदावंदा जो बच्चा ढोल की बजाता है खुदावन तू बड़ी बरकत दे खुदावन तेरा शुक्र गुजारी करते हैं तेरा बेटा है खुदावंदा दूसरे बेटे के लिए भी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन तू साथ हो इनको खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंदा अगले गीत ज़बूर के लिए जो भी गाएं खुदावन तेरा बर छाए यहाँ तेरा मस्सा जारी हो जाए खुदावन यहाँ तेरा एक एक अब्बर छा जाए खुदावंदा यहाँ तेरी हजूरी मांग लेते खुदावन तू यहाँ मौजूद है खुदावन आपने कहा जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमाओ खुदावन यहाँ ते ज़्यादे है खुदावंदा खुदावन तू आज बहुत बरकत दे अपने खादम को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करता है तेरा मीठा और जलाली नाम लेकर मांगा और पा लिया आमीन। मेरे चीज़ों हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उस खुदावंद की सिफारिश करते हैं वो खुदावंद जिसने अपने कलाम में फरमाया है कि मेरे उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। लोग शिफा पाने के लिए तंदुरुस्ती पाने के लिए औलाद पाने के लिए गैर मबूदों के पास चले जाते हैं लेकिन मेरा और आपका खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं लेकिन जो यीशु के पास आते हैं उनकी मुश्किलात जाती रहती हैं उनकी परेशानियां जाती रहती हैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो मिलकर हम गीत गाएंगे खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हो जांदियां ने मुश्किलां दूर ते यीशु तेरा नाम लिया हो जांदियां ने मुश्किलां दूर ते यीशु तेरा नाम लिया आवे दिल नू बनाई सरू ते यीशु तेरा नाम लिया आवे दिल नू बनाई सरू ते यीशु तेरा नाम लिया हालेलुया। जब यीशु नाम हम लेते हैं तो हमारे दिल के अंदर वो इत्मीनान जारी हो जाता है वो तसल्ली हमें मिलती है जो दुनिया हमें तसल्ली नहीं दे सकती हालेलुया। तो मिलकर हम गाएंगे खुदा के नाम को जलाल देंगे। हो जांदियां ने मुश्किलां दूर यीशु तेरा नाम लिया हो जांदियां ने मुश्किलां दूर यीशु तेरा नाम लिया आवे दिल को बनाई सरू यीशु तेरा नाम लिया आवे दिल को बनाई सरू यीशु तेरा नाम लिया। तालियों के साथ हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करेंगे हालेलुया।
पाते ने आपकी शिफावा मेरे यीशु को पाते ने आपकी शिफावा मेरे यीशु को जड़े झुके जाते तेरे हंसू यीशु तेरा नाम ले जड़े झुके जाते तेरे हंसू यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नू बनाए सी यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नू बनाए सी यीशु तेरा नाम ले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लंगड़े चलाना है लंगड़े चलाना है घोड़ियां नु पाप करे मुर्द जवाना है घोड़ियां नु पाप करे मुर्द जवाना है रब करे ना तू साडे ते जीरू ते यीशु तेरा नाम ले रब करे ना तू साडे ते जीरू ते यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नु बड़ा यीशु ते यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नु बड़ा यीशु ते यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नु बड़ा यीशु ते यीशु तेरा तालियों के साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सत्य में जावा तेरे मनुआ बचाए सत्य में जावा तेरे मनुआ बचाए मेरे जन को मैनू तू गल न लाए मेरे जन को मैनू तू गल न लाए गीत गाना रबा तेरे हंसू यीशु तेरा नाम ले गीत गाना रबा तेरे हंसू यीशु तेरा नाम ले आवे दिल तू बड़ा यीशु यीशु तेरा नाम ले आवे दिल तू बड़ा यीशु यीशु तेरा नाम ले हालेलुया यीशु तेरे नाम विच कुदरत पाई है यीशु तेरे नाम विच कुदरत पाई है ताकत बरीस दी तू कुछ नहीं सारी है ताकत बरीस दी तू कुछ नहीं सारी ओ जबा बरीस मजबूर यीशु तेरा हालेलुया ओ जबा बरीस मजबूर यीशु तेरा नाम ले ओ जबा बरीस मजबूर यीशु तेरा नाम ले ओ जबा बरीस मजबूर यीशु तेरा नाम ले अरे इब्लीस ने कल भी हारा है दुआओं से भी हारा इस वक्त भी हारा हुआ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धरकाने वाले लोकी तेरे कोल आंदे ने धरकाने वाले लोकी तेरे कोल आंदे ने आपकी शिफावा मेरे यीशु को पांदे ने आपकी शिफावा मेरे यीशु को पांदे जड़े झुके जंदे तेरे हंसू ते यीशु तेरा नाम ले जड़े झुके जंदे तेरे हंसू ते यीशु तेरा नाम ले ओ जड़े झुके जंदे तेरे हंसू ते यीशु तेरा नाम ले जड़े झुके जंदे तेरे हंसू ते यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नू बड़ा यीशु ते यीशु तेरा नाम ले आवे दिल नू बड़ा यीशु ते यीशु तेरा हालेलुया
शिफा पाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, घोड़ी पाक होते हैं, बदरू गिरफ्तार आसाद होते हैं। हालेलुया। बदरू तो बेचैनी पाई है, बदरू तो बेचैनी पाई है, दुनिया ने इतने सारे जग जगाए, दुनिया ने इतने सारे जग जगाए, वो पानी इतने जाने की बात आज यीशु यीशु यीशु
यीशु हालेलुया। आइए जोरदार तालियां जाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। जोरदार तालियां जाकर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद की हजूरी, उसकी प्रेजेंस के लिए। और मेरी दरख्वास्त है अपने भाई मंजूर से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारे बाप में तेरा Thank शुक्र you, करता हूँ Jesus. इस मौके के लिए हमें इस लायक Thank समझा you, खुदा Jesus. तेरा शुक्र करता हूँ। मैं बादल साहब के लिए दुआ करता हूँ, बातें चलो जिसने मुझे यहाँ बुलाया खुदा Thank you, बाप तेरा Jesus. शुक्र होता है। Thank you, Jesus. दुआ करो तूने गैर किया खुदा बाप हमें राज के रुकावटें जितनी आया खुदा तुम्हारी मदद की थी खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा जितना तुम्हें टाइम मौका दिया खुदा जितना आगे बकाया रहना तुम हमारी मदद करें बरकत दें खुदा तेरा शुक्र करने तमाम जितने खातुम ने तमाम के लिए मैं दुआ करता हूँ बरकत चाहना अपने बच्चे के लिए बेटी बेटों के लिए अपने घर के लिए खुदा बाप जितने हम बैठे हैं खुदा सब के लिए दुआ करना बरकत चाहना खुदा तेरा शुक्र पाक करो तुम्हें छू मस्सा कर खुदा बाप पाक करो हमें जो कलाम पाक सुनाए तेरा बंदा हमें बड़ी बरकत दे हमें जिनको नक्श करे खुदा बाप तेरा शुक्र करने दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू भला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज इस प्रस्तिश के वसीला खुदा ने बहुत से बंधनों से आपको आज़ाद किया है, क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार जो हैं वो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करें। और जब हम दिल से नशीं होता और अपने बच्चों को बरकत देता है। तो आए मेरे अजीजों, आज हमारे दरमियान हमारी प्यारी बहन इरशाद हमारे साथ हैं रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। तो आज हम उनसे उनकी खिदमत के बारे में भी जानेंगे और जो गवाहियाँ उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने कायम की, और आज हम उनसे जानेंगे। तो जी बहन इरशाद, आज हम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। और आज नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, आज हम ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितना अरसा आपको खिदमत में हो गया, कब से आप खिदमत में हैं और कैसे खुदा ने आपको चुना और कैसे खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो आपकी भी सलामती और हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ रूहुल कुद्स चैनल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। पास्टर शकील के लिए जो खुदा ने हमारे पेशावर में KPK में हमें सुरमा दिया है, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा ईमान है, हमारा फ़ख्र है अपने खुदावन पर कि हमारे पेशावर में भी खुदा ने रूहुल कुद्स चैनल मुहैया किया, इंतज़ाम किया। हमारे लिए बहुत बड़ी ये बात है, हम जितना भी शुक्र करें क्योंकि कम है, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी के लायक है। बेशक बेशक। हम खुदा का ये भी शुक्र करते हैं कि जितनी जाने रूहुल कुद्स चैनल में हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, हमारा ईमान है कि वो आज बहुत बरकत पाएंगे। आज उनके तमाम जुए बंधन टूटेंगे और वो लोग बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है आज की मीटिंग में रूहुल कुद्स के बपतिस्मे होंगे, क्योंकि जब चैनल रूहुल कुद्स के तब से है तो हमारा ईमान है कि आज बड़े बड़े काम खुदावंद जिंदगियों के ज़हूर में लाएगा, क्योंकि हमारा ईमान है। हम बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस लेकर हम खुदा के हुजूर आए हैं। इस तरह की बात है कि खुदावंद ने जब 2001 में मुझे चुना और मैं किसी खादम के साथ उस वक्त मेरी रफाकत नहीं थी और मैं अपनी मेरी इबादत होती थी, अपनी मेरी दुआ होती थी, उसी में मेरे खुदा ने मेरी मदद की और खुदा ने मुझे बरकत दी। रूहुल कुद्स, आज रूहुल कुद्स चैनल में हम गवाही दे रहे हैं। तो जब मुझे रूहुल कुद्स मिला तो मैंने ऐसा खुदा का जलाल देखा, ऐसा नजारा देखा कि सूरज की मानत रूहुल कुद्स मुझ पर ठहरा। और मैं बहुत खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मसीहा ने मुझे
जान सके। तो मेरा ईमान है। फिर उसके बाद मुझे खुदा का खादम पादरी सैमसन अनवर जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो यीशु के पास है। हमारा ईमान है वो यीशु में सो गया है। हम सब ने वहां जाना है। ये बीज मेरा ईमान है खुदा के खादम अनवर फजल अनवर सैमसन के वसीले हम सब खुदा में आए हैं। हमें बहुत रफाकत मिलती रही, बहुत बरकत मिलती रही। और मैं मिन्नत करती हूँ कि मेरा ईमान है कि खुदा ने जो पास्टर शकील ने हमारी टीम में, हमारे ग्रुप में चुना है, बहुत बड़ा सूरमा है। मेरा ईमान है कि खुदा ने पादरी सैमसन की तरह खुदा ने अपने खादम को बरकत दे रखी है। ये इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई हम ऐसा ना करें कि ये हमारा फक्र है। जब लाहौर में खुदा ने अनवर फजल को चुना है, इसी तरह मेरे भाई पास्टर शकील को खुदा ने बरकत दे रखी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो रूल कुदस चैनल हमारे, हम भी बड़े फक्र से कह सकते हैं कि खुदा ने हमें रूल कुदस चैनल KPKM में पेशावर में दिया है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और खुदा हमें जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है। हमारी टीम भी है, हमारी बहन साजदा है, बहन गुलशन है, बहन नसरीन है, लियास है। हम पुलिस लैंड में रहते हैं, वहाँ खुदा उनका शुक्र है, मिलकर खुदा का काम करते हैं। और खुदा बहुत बड़े बड़े मौज़ात करते हैं। उनकी आंखें खोली है, खुदा ने लंगड़े टोरे हैं और बहुत से बीमार उन्होंने शिफा पाई है। तो मेरा ईमान है कि आज रूल कुदस चैनल में वसीले भी इसी तरह इससे भी बढ़कर मौज़ात होंगे, क्योंकि खुदा ने अपने खादम को बरकत दे रखी है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि यीशु नासरी का हम जितना भी शुक्र करें नूरों के बाप का, तो वो हर वक्त हमें नूर में चलाता है, हमारे ऊपर नूर चमकाता है। तो हम खुदा उसका क्यों ना शुक्र करें, क्योंकि यीशु बगैर हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि यीशु का वक्त बहुत करीब है। जैसे हालात चल रहे हैं, अफड़ा दफड़ी है और बहुत सी मुश्किल है। हम मेरी दुआ है कि रूल कुदस चैनल के वसीले जो जिंदगियां इस वक्त सुन रही हैं, और उनको सबको तैयारी की जरूरत है, ताकि हम ऐसा ना हो कि जब यीशु आए तो हम तैयार ना होए। क्योंकि कलाम में लिखा कर लो तैयारी, यीशु होने वाला है। जब हम तैयार होएंगे तो हमारा ईमान है कि हम हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि खुदा जिंदा है। वो हमारी जिंदगी में कसरत ना काम करता है। और खुदा आज सब सुनने वालों को बहुत सी बरकत दे, सलामती दे। मेरे दिल की दुआ है, कोई मुश्किल में है, कोई बीमारी की मुश्किल में है, खुदा उन बीमारों को भी अच्छा करे और उनकी मुश्किलें भी जाती रहे। और कोई भूखा है, इस वक्त उनको खाना खुदा दे, उनके कारोबार के दरवाजे खोले। और मेरा ईमान है जिन बेटियों की लाद नहीं, खुदा उनको लाद जैसी नेमत से नवाजे, क्योंकि ये नेमत, ये बरकत खुदा की तरफ से है, नूरों के बाप की तरफ से है। हम सब की दुआ है कि हम खुदा का शुक्र करते रहे, उससे डरते रहे, कामते रहे। और खुदावंद मेरा ईमान है कि हमारी गवाही के वसीले बहुत सी खुदा बरकत देगा। आमीन 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 हालेलुया प्रेज गॉड। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज मेरी बहन की इस खिदमत के हवाले से और जो गवाही उन्होंने शेयर की है, आप सब ने बरकत पाई होगी। और इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी बहन नसरीन, आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सिस्टर नसरीन, आपको हम लोग TV में वेलकम करते हैं आज स्टूडियो में। तो हम बहन से उनकी गवाही भी सुनेंगे कि कैसे खुदा का पाक रूह, जब वो खुदा के साथ वफादार हैं, तो उनके घर के जो मसाइल बने, उसके वसीला से मैं समझता हूँ कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख सहे ताकि तेरे आइन सीख लूँ। तो जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है, तो फिर खुदा उससे बढ़कर अपना जलाल जाहिर करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है और हमें बहुत कुछ सिखाता, हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें दिलेरी बख्शता है, ताकि हम कौमों में और कबीलों में और उम्मतों में हम उसके नाम की गवाही दे सकें। तो आज हम बहन नसरीन से भी हम उनकी गवाही भी सुनेंगे कि कैसे खुदा जो है उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने गुजरे दिनों में काम किए हैं। जी हेलो, हमारी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावन का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावन ने हमें इस लायक समझा कि हम ये रूल कुदस TV के सामने बैठ के गवाही दे सकें। खुदावन का शुक्र करती है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में हम गुजरे हैं। तकरीबन 15 साल की बात है। बेटा मेरा इसी तरह हो गया, पहले उसको पोलियो हुआ, फिर उसके बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गया, आज और कल और। फिर हमने बाजी इरशाद को बुलाया, दवा करवाई,
फिर बहन साजदा से, भाई शकील से शुक्र गुजारी करते खुदा की कि खुदा बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बरकतें दे रहा है। जब हम उसमें आ गए तो खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और शुक्र गुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा हमारे साथ है। जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। वो कहता है तुम एक कदम मेरे पास बढ़ाते हो, मैं आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाता हूँ। खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं अपने बेटे की गवाही देती हूँ कि मेरे बेटे की जॉब खुदावन ने लगाई और हम जान भी नहीं सकते थे कि खुदावन ऐसा बड़ा काम करेगा। खुदा ने मेरी सोच से बढ़कर काम किया। खुदावन की शुक्र गुजारी करती हूँ। ये मेरी बहनों की, भाई की दुआ की वजह से खुदा ने सुनी। तमाम खादमों ने इतनी दुआएं की कि उनके लिए मैं शुक्र गुजारी करती हूँ। खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जब अब मेरी बेटी की पहली बेटी हुई तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी और बाद में खुदावन ने उसको बरकत दी। और मैं बहनों से भी दुआ करवाती रही, भाई से भी, पास्टर शकील से भी। जब भी हमने फ़ोन किया मेरी बेटी ने उसी टाइम पास्टर साहब ने उठाया। उसने ये नहीं सोचा रात और दिन, जब भी पुकारा उसने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की है। और खुदा का शुक्र करते हैं जब भी दुआ की है तो खुदा ने एक खूबसूरत बेटी दी उसको, बहुत प्यारी बेटी दी है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और जितना भी शुक्र करा काम है। हम तो इस लायक नहीं, खुदावन हमें बार बार मौके देता है। खुदावन का शुक्र करते हैं इस नई ज़िंदगी के लिए। जो पुरानी ज़िंदगी थी हमारी जाती रही और खुदावन ने हमें नए सिरे में एक नई ज़िंदगी दी है। खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं रूल कुदस चैनल के लिए। खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं कि जो पूरे KPK में, पेशावर में खुदावन का सूरमा जगह जगह इतने मौजूद होते हैं, इतनी बरकत मिल रही लोगों को, दवाएं देता है। और रात दिन उसने कभी रात नहीं देखे, दिन नहीं देखी। और बहुत ज़्यादा लोगों के हर टाइम मौज देते हैं। मुर्दे जिंदा करने वाला तो खुदा है और दवा के वसीले हर काम खुदावन करता है। खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं, जितना भी शुक्र करें। और मेरी ये गवाही है कि खुदा सबको बरकत दे। और जो बहन भाई देख रहे हैं अगर उनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह गवाही है वो भी आन के शेयर करें और ताकि लोगों को बरकत मिले। खुदावन तेरा शुक्र करते, तेरा मीठा और जलाली नाम लेकर मांगा और पानी। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इन खूबसूरत गवाहियों के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। और बहन नसरीन के घर की प्रॉब्लम थी और इनको घर से कहा गया, क्योंकि सरकारी घर में रहते हैं, कि ये घर आप खाली कर दें क्योंकि ये टूटने वाला है। उसके साथ कोई ऑफिस बन रहा था और इनकी लाइन के जितने और घर थे वो सब टूट गए। लेकिन ये गवाही है कि उनके घर में हम बैठकर जब दुआ कर रहे थे तो उसी वक्त सरकारी जो बंदा था वो आ गया और उसने कहा कि नहीं, आपका घर यही रहेगा। तो ये वो बड़ी ज़बरदस्त गवाही थी। और इसके साथ उन्होंने अपने बेटे की जॉब का बताया कि खुदावंद का शुक्र हो कि हमारे बेटे इस्लाम को खुदावंद ने गवर्नमेंट जॉब दी, पुलिस में जॉब दी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस गवाही के लिए भी। और इसके साथ जैसा बेटी के बारे में उन्होंने बताया कि फर्स्ट जब बेबी हुआ तो बेबी जो है उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद हमारी बेटी जो है वो भी काफ़ी दुखी थी और मायूसी पाई जा रही थी। बाजी भी परेशान थी, ख़ानदान के लोग। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने फिर से बेटी को ब्लेस किया, बरकत दी। और अब की बार वो परेशान थे लेकिन उनके लिए दुआ की जा रही थी। और यही बताया जा रहा था कि आप दुआ करें, ईमान रखें, खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। क्योंकि लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मरियम और मार्था जब उनका भाई मर गया था तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। और वो 4 दिन का मुर्दा था और मरियम मार्था कहने लगी, हम जानती हैं कि क़यामत के दिन हमारा भाई जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है कि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो 4 दिन के मुर्दा लाजर को मेरे खुदावंद यीशु ने ज़िंदा किया। तो मेरा खुदावंद कल, आज, बल्कि अबद तक वो यकसा है। वो आज भी वैसे ही मौजज़ात करता है जब हम ईमान से उसके हुजूर झुकते हैं, उससे दुआ करते हैं। क्योंकि लिखा है कि खुदावंद का कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। मेरे अजीज़ों, जब हम ईमान से खुदावंद के पास आते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। हम इन खूबसूरत गवाहियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और एक आयत मैं कलामी खुदा में से पढ़ना चाहता हूँ।
और ज़बूर की किताब में से है, ज़बूर 119 और उसकी आयत है 130। ज़बूर नंबर 119 और आयत नंबर 130 है, लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। और कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जैसा मेरी बहन नसरीन ने अपनी गवाही में कहा कि हमारी पुरानी इंसानियत, पुरानी ज़िंदगी जाती रही, तो खुदा उनका कलाम भी हमें यही सिखाता है कि अब जो मसीह यीशु में है तो उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, खुदा का कलाम जो हमारी तरबियत और हमारी इस्लाह के लिए है, इसीलिए ज़बूर नवीस फरमाता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को क्या बना देती है? अक्लमंद बना देती है। और जब हम खुदावंद में नहीं थे तो हमारी ज़िंदगी भी अंधेरे में थी, तारीकी में थी, गुनाह में थी, बदी में थी, खुदा से दूर थे। लेकिन जब कलाम यानी खुदा के मुंह की जो बातें हैं उसकी तशरीह, जब कलाम पर हम गौर करते हैं, जब उस कलाम पर हम तवज्जो करते हैं, जब उस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, जब कलाम को हम पहला दर्जा देते हैं, अहमियत खुदा के कलाम को देते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा उस कलाम के वसीला से फिर हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। और खुदावंद का कलाम वो पूरा होता है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना क्या पाएगा? निजात पाएगा। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर हम खुदा के कलाम में से हम जब पढ़ते हैं कि तेरी बातों की तशरीह जो है वो मुझे क्या बख्शती है? नूर बख्शती है, और वो सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। और इसीलिए मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु की अकल जब हमारी अकल में आ जाती है, वो हिकमत जब हमारी हिकमत बन जाती है, तो फिर हमें गुनाह बदी की पहचान हो जाती है, फिर हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हो जाती है। फिर खुदा का कलाम जो है वो हमारी आँखों को खोल देता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम क्योंकि वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए वो रोशनी है। और खुदा का कलाम मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने बंदा यशवा के साथ इसीलिए कलाम करता है। और अगर हम यशवा की किताब देखें तो खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है यशवा की किताब में। और उसका अगर आप पहला बाब देखें तो पहले बाब की पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो लिखा है कि और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तो उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा था मैंने तुमको दे दिया। बेयाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक की हत्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी, और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आज तहरीरी तौर पर हमारे हाथों में है, और इस बात को जानना नहायत जो है वो जरूरी है कि आज खुदा का कलाम जो हम तक पहुंचा है तो ये उन शहीदों के खून में तैरता हुआ हम तक पहुंचा है, जो हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग थे, जिनके वसीला से आज ये कलाम हम तक पहुंचा है। और खुदा का कलाम हमारी तरबियत जो करता है, हमारी इस्लाह करता, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें ये सिखाता है कि खुदा का जो कलाम है उसकी जो मुंह की बातें हैं
उसके कलाम की जो तशरीह है वो हमें हिकमत सिखाती है, हमें सिखाती है और हम दाना हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो मेरे और आपकी आज रहनुमाई के लिए है, आज खुदावंद ये कलाम करता है, आज मुझे और आपको ये सिखाता है कि जैसे खुदा इब्राहिम के साथ था, जैसे खुदा इसहाक के साथ था, जैसे खुदा याकूब के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग यूसुफ के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग मूसा के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग नूह के साथ था, जब जब उन्होंने खुदा के अहकाम को माना, खुदा के कलाम को माना और कलाम को अवलियत दी, खुदा के पैगाम को अवलियत दी, तो खुदा ने उनको सरफराज किया। हालेलुया। और बुजुर्ग मूसा जब वफात पा गया तो खुदा ने यशवा के साथ हम कलाम हुआ और उसने कहा कि देख जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं। जब हमारी अकल में आ जाती है वो हिकमत, जब हमारी हिकमत बन जाती है तो फिर हमें गुनाह बदी की पहचान हो जाती है, फिर हमें अच्छे और बुरे की तमीज हो जाती है, फिर खुदा का कलाम जो है वो हमारी आंखों को खोल देता है। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम क्योंकि वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए वो रोशनी है, और खुदा का कलाम मेरे अजीजों खुदावंद अपने बंदा यशवा के साथ इसीलिए कलाम करता है। और अगर हम यशवा की किताब देखें तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है यशवा की किताब में, और उसका अगर आप पहला बाब देखें तो पहले बाब की पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से, तो लिखा है कि और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तो उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा था मैंने तुमको दे दिया। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक की हद्दियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी, और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आज तहरीरी तौर पर हमारे हाथों में है, और इस बात को जानना नहायत जो है वो जरूरी है कि आज खुदा का कलाम जो हम तक पहुंचा है तो ये उन शहीदों के खून में तैरता हुआ हम तक पहुंचा है, जो हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग थे, जिनके वसीला से आज ये कलाम हम तक पहुंचा है। और खुदा का कलाम हमारी तरबियत जो करता है, हमारी इस्लाह करता, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें ये सिखाता है कि खुदा का जो कलाम है, उसकी जो मुंह की बातें हैं, उसके कलाम की जो तशरीह है वो हमें हिकमत सिखाती है, हमें सिखाती है और हम दाना हो जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो मेरे और आपकी आज रहनुमाई के लिए है, आज खुदावंद ये कलाम करता है, आज मुझे और आपको ये सिखाता है कि जैसे खुदा इब्राहिम के साथ था, जैसे खुदा इसहाक के साथ था, जैसे खुदा याकूब के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग यूसुफ के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग मूसा के साथ था, जैसे खुदा बुजुर्ग नूह के साथ था, जब जब उन्होंने खुदा के अहकाम को माना, खुदा के कलाम को माना और कलाम को अवलियत दी, खुदा के पैगाम को अवलियत दी, तो खुदा ने उनको सरफराज किया। हालेलुया। और बुजुर्ग मूसा जब वफात पा गया तो खुदा ने यशवा के साथ हम कलाम हुआ, और उसने कहा कि देख जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, और तेरी जिंदगी भर कोई शख्स जो है
तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बाप दादा इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उस्ताद हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो खुदावंद आज ये कलाम करता है कि जैसे मैं उनके साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी होऊंगा। जैसे उनके वसीला से मैं बड़े बड़े मौजज़े करता, आज तुम्हारे वसीला से भी बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन उसके लिए करना हमें क्या है? खुदावंद फरमाता है कि तू क्या कर, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। जो कुछ उस पर लिखा है खूब एहतियात करके तू उस पर अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। और खुदावंद फरमाता है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ होगा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो सफर जो मिस्र से जिसका आगाज हुआ और यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि मुल्क कनान तक बुजुर्ग मूसा उन लोगों को ले जा ना सका। रास्ता में ही खुदावंद ने जब उसे पहाड़ पर बुला लिया, तो मेरे अजीजों लिखा है कि उस पहाड़ पर जब खुदा ने बुजुर्ग मूसा को बुला लिया तो उस पहाड़ पर उसने वफात पाई और खुदा ने खुद बुजुर्ग मूसा को दफन किया। और लिखा है कि आज तक किसी इंसान को उसकी कब्र मालूम नहीं है। तो वो जिम्मेदारी बुजुर्ग यशवा को दी गई ताकि वो कौम बनी इस्राएल की रहनुमाई करते हुए, उनको लीड करते हुए आगे लेकर मुल्क कनान में जाए। तो आज हमारे बुजुर्गों से जो काम खुदा ने लेना था, उनसे खुदा ने उनसे वो काम लिया है। आगे खुदा आज हमसे जो काम लेना चाहता है, उसके लिए हमें अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है, अपना आप देने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा आज इस कलाम के वसीला से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि जब वो काम जो खुदा ने हमसे लेना है वो तब ही लेगा जब हम उसके कलाम पर ध्यान देंगे, जब उसके कलाम पर तवज्जो करेंगे, जब उसके कलाम को पढ़ेंगे, उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। क्योंकि लिखा है, खुदावंद ने यशवा से ये कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। आज हम सरफराजी तो पाना चाहते हैं, आज हम बरकत पाना चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि खुदा हमारे वसीले से बड़े बड़े काम करे, लेकिन शायद हम उतना वक्त खुदा के साथ नहीं गुजारते, शायद हम उस तौर से खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। आज अगर हम अपनी दुआ को देखें तो हम गौर करें कि हम खुदा के हुजूर कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, हम कितनी खुदा की कुर्बत में हम बैठते हैं, हम कितने खुदा के साथ संजीदा हैं, हम कितने खुदा के साथ वफादार हैं, हम कितनी कुर्बानियाँ खुदा के लिए देने के लिए तैयार हैं। आज हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी में जानना और गौर करना नहायत ज़रूरी है। मैं यहाँ ज़रूर बुजुर्ग इब्राहिम का जिक्र करना चाहता हूँ कि जब खुदा ने उससे ये कहा कि इब्राहिम तू मुझे प्यार करता है, उसने कहा खुदावंद मैं करता हूँ। और उसने कहा कि फिर जो चीज़ तुझे सबसे प्यारी है, जो तुझे अजीज़ है, उसे मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे, इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे। और देखें ये वफादारी, देखें ये कुर्बानी, देखें कि उसने इनकार ना किया, बल्कि वो बेटा जिसके लिए उसने 25 साल इंतज़ार किया, 25 साल 75 साल उस वक्त बुजुर्ग इब्राहिम की उम्र थी जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे फर्जंद दूंगा, वादे का फर्जंद। और वो 100 साल का था जब उसे खुदा ने बेटा दिया इसहाक, वादे का फर्जंद। तो फिर उसी बेटे के लिए कहा कि इसको कुर्बान कर दे। जब वो टीन एज में था, खूबसूरत बेटा जवानी की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिल का वो टुकड़ा जिससे वो अजीज रखता था, तो मेरे अजीजों उसने खुदा के हुक्म को अवलियत दी, खुदा के उस कलाम को अवलियत दी, और उसने अपना बेटा कुर्बान करने से दरेग ना किया। लकड़ियां भी लेकर चला गया, आग भी लेकर चला गया, रस्सी भी साथ है, छुरी भी साथ है,
तो बेटे ने पूछा है, क्या बाप, ऐ अब्बा जान, कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा, खुदा आप अपने लिए क्या करेगा? मुहैया करेगा। देखिए ईमान, और ईमान फिर अमल से उसका इजहार, कि उसने बेटे के हाथ पांव बांधे, आंखों पर पट्टी बांधकर, और मस्बा के ऊपर लकड़ियां रखकर, और ऊपर बेटे को रख दिया, और उसके गले पर छुरी फेरने को है कि खुदा आसमान में से उसके साथ हम कलाम होता है और कहता है, इब्राहिम इस लड़के पर अपना हाथ मत चला, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे अजीज रखता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को जानना नहायत ज़रूरी है कि हम अवलियत जब खुदा को देते हैं तो फिर वही इब्राहिम को खुदा ने कौमों का बाप बना दिया। हालेलुया। आज हम बरकत पाना चाहते हैं लेकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे तो फिर आग भी आसमान से आएगी और उस कुर्बानी को कबूल भी करेगी। हालेलुया। तो इसलिए आए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की जो तशरीह है, जो हमें हिकमत सिखाती है, जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब कलाम को ज़िंदगी में लेंगे तो खुदा का कलाम फिर हमारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया।